जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या भारतीय वायुसेना एक बार फिर से एडिशनल चिनूक हेलीकॉप्टर्स की तरफ जा रही है। इसके पीछे की वजह क्या होगी? क्या अमेरिकी दबाव के अंतर्गत ये फैसला लिया जा रहा है, या भारतीय वायुसेना की खुद की जो एक इच्छा है इसको खरीदने की, उसके अंतर्गत ये डिसीजन भारतीय वायुसेना ले सकती है? कितनी पॉसिबिलिटीज हैं और इसके क्या बेनिफिट हो सकते हैं, इस पे भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। देखिए, एक बात तो हम सब अच्छे से जानते हैं कि चिनूक हेलीकॉप्टर्स पे बात चाहे जितनी हो, लेकिन ये हेलीकॉप्टर काफ़ी कैपेबल हैं और कई ऐसे मौके आए हैं जब इन्होंने भारतीय वायुसेना की काफ़ी मदद करी है। बहुत सारे ऑपरेशन इनकी सहायता से सक्सेसफुली कंप्लीट किए गए हैं। और जब हम फॉरवर्ड एरियाज की बात करते हैं जहाँ पर सेना का इंस्टॉलेशन है, तो वहाँ पर रसद पहुँचाने में ये काफ़ी बड़ी भूमिका निभाते हैं। और कई बाढ़ में जो मिशन थे वो इनकी सहायता से सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किए गए थे। लेकिन उसके बाद से, क्योंकि ये लिमिटेड नंबर्स में भारतीय वायुसेना ऑपरेट करती है और इनकी फ्लीट को पहले भी बढ़ाए जाने की जो बात है वो भारतीय वायुसेना की तरफ से करी गई थी, लेकिन उस प्रोग्राम को फिर ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। लेकिन हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जब अमेरिकी दौरा हुआ था, तो उस समय राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत से ये कहा था कि भारत अधिक संख्या में अमेरिकी सैन्य उपकरणों को खरीदे, ताकि भारत और अमेरिका की जो सैन्य संबंध है वो नए आयाम को प्राप्त कर सके। उसमें सिर्फ F-35 या हॉविट्जर या फिर जो स्ट्राइकर APC है यही शामिल नहीं थे, बल्कि उसमें अलग अलग प्लेटफॉर्म शामिल थे। उसमें अटैक हेलीकॉप्टर से लेकर ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर और मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी शामिल थे। और अब इसी सब चर्चाओं के बीच में भारतीय वायुसेना को लेकर मीडिया रिपोर्ट्स में इंगित किया जा रहा है कि भारतीय वायुसेना अपने उस प्लान को फिर से रिकंसिडर कर सकती है, जिसके अंतर्गत वो एडिशनल चिनूक हेलीकॉप्टर्स की तरफ जा सकती है। नंबर को लेकर अभी भी स्पष्ट नहीं है कि ये नंबर कितने होंगे। ये नंबर सिंगल डिजिट में होंगे या डबल डिजिट में होंगे, इस पर टिप्पणी नहीं करी जा सकती है। लेकिन आपको याद दिला दें कि सितंबर 2015 में एक लैंडमार्क डील को साइन किया गया था यूएस एरोस्पेस जायंट बोइंग के साथ, जहां पर भारतीय वायुसेना के लिए 15 CH-47 FI चिनूक हेलीकॉप्टर्स की डील को साइन किया गया था, जिसकी लागत $1.1 बिलियन की थी। इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद एक ऑप्शन क्लॉज को भी इंक्लूड किया गया था इसमें, जहां पर अमेरिका ने कहा था कि आने वाले भविष्य में भारत के लिए एडिशनल 7 चिनूक हेलीकॉप्टर सेम प्राइस पॉइंट में ऑफर किए जाएंगे, अगर भारतीय वायुसेना इसको लेकर इच्छुक होगी। यानी उन्होंने उस क्लॉज में कहा था कि एडिशनल 7 चिनूक हेलीकॉप्टर जो भारत अगर खरीदना चाहेगा तो उनको इसी पॉइंट पे ऑफर किए जाएंगे जिस पर यह डील फाइनलाइज करी गई है। और उस समय यह माना जा रहा था कि भारतीय वायुसेना अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए इस पे विचार कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बजटरी कंस्ट्रेंट के चलते और दूसरे प्रॉब्लम्स के चलते भारतीय वायुसेना इस पूरे के पूरे प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम को ठंडे बस्ते में डाल देती है। लेकिन अब कुछ डेवलपमेंट ऐसे सामने आए हैं जहां पर यह समझ में आ रहा है कि भारतीय वायुसेना अब अपनी जो हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर की फ्लीट है उसको एक्सपेंड करना चाहती है, ताकि जो ट्रांसपोर्टेशन है या कार्गो सप्लाई है वो और ज़्यादा आसान करी जा सके। अब कुछ लोग इसको अमेरिकी दबाव का फल मान रहे हैं और कुछ लोग इसे भारतीय वायुसेना की ज़रूरत मान रहे हैं। खैर, ये उनकी अपनी अपनी सोच हो सकती है। कुछ लोगों का ये मानना है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दबाव के अंतर्गत भारत पर ये फैसला लेने की जो कह सकते हैं ज़रूरत है वो आन पड़ी है। तो कुछ लोग ये मानते हैं कि भारत अपनी स्ट्रेटजिक नीड्स को पूरा करने के लिए ये जो डिसीजन है वो ले रहा है। खैर, भारतीय वायुसेना की बात करें तो भारतीय वायुसेना को कभी भी इस हेलीकॉप्टर से कोई शिकायत नहीं थी। ये सबसे रिलायबल हेलीकॉप्टर्स में से एक है भारतीय वायुसेना के लिए, जहाँ पर बॉर्डर एरियाज में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहाँ पर काफ़ी चैलेंजिंग होता है सेना को सर्वाइव करना, वहाँ पर चिनूक का जो प्रूवन परफॉर्मेंस है, ट्रैक रिकॉर्ड है और खराब से खराब कंडीशन में इनके उड़ान भरने की जो कैपेबिलिटी है, इसने भारतीय वायुसेना को बहुत राहत पहुंचाई है। भारतीय वायुसेना को अभी तक एक ही चीज़ रोक रही थी, वो थी बजटरी कंस्ट्रेंट, क्योंकि ये हेलीकॉप्टर थोड़े महंगे हैं और भारतीय वायुसेना कॉस्ट इफेक्टिवनेस की तरफ देख रही थी, और वो जो एडिशनल परचेज है उनको करने से पहले जो दूसरे मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है उनके तरफ देख रही थी कि अगर भारतीय वायुसेना को कहीं और से फ़ायदा होता है तो जो बजट है उसको सेव किया जाए। लेकिन हम सब जानते हैं कि चिनूक के टक्कर का हेलीकॉप्टर फिलहाल भारत में उपलब्ध नहीं है। एक IMRH हेलीकॉप्टर है, वो कब तक बनकर तैयार होगा भगवान जाने, क्योंकि HAL की तरफ से एक के बाद एक जो टाइमलाइन है वो सामने रखी जा रही है। तो ऐसे में आने वाले भविष्य में संभावित है कि चिनूक हेलीकॉप्टर की डील हमें होती दिखाई पड़े और ये भारतीय वायुसेना के लिए हितकर भी साबित होगी। लेकिन फिर से बजट का जो इशू है वो हमारे सामने आएगा। अगर बजट को हम कह सकते हैं और पास कर सकते हैं तो निसंदेह ये भारतीय वायुसेना के लिए काफ़ी कैपेबल हेलीकॉप्टर होंगे।
अच्छा, अमेरिका सिर्फ चिनूक को ही लेकर भारत के ऊपर दबाव नहीं बना रहा है। अगर हम मीडिया रिपोर्ट्स की बात माने तो अमेरिका की तरफ से जो C-130 जो सुपर हरक्यूलिस हैं, इनके लोकल प्रोडक्शन को लेकर काफ़ी ज़ोर दिया जा रहा है और अमेरिका ये कह रहा है कि भारत में जो प्राइवेट सेक्टर कंपनी है, उसको सेलेक्ट किया जाएगा और लॉकहीड मार्टिन भारत में इन हेलीकॉप्टर्स को बनाएगी। वही एडिशनल जो P-8I पोसाइडन है, जो कि भारतीय वायु नौसेना के लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो सकते हैं, उनको 6 की संख्या में खरीदने के लिए भारत के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है और माना जा रहा है कि भारतीय नौसेना अब अमेरिकी ऑफर को रिकंसिडर कर सकती है। यानी कुछ बड़ी डिफेंस डील हमें आने वाले भविष्य में अमेरिका के साथ अब निसंदेह देखने को मिलेंगी। अब वो फाइटर जेट भी हो सकती है, हेलीकॉप्टर भी हो सकती है, APC भी हो सकती है या मैरीटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट भी हो सकते हैं। अब ये तो भविष्य में ही पता चलेगा। खैर, जो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बना है वो F-35 है और अब ये माना जा रहा है कि अमेरिका अपने तीनों प्लेटफॉर्म को ऑफर कर रहा है, यानी F-21, F-15EX और F-35 लाइटनिंग 2। अब ये चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग होती जा रही हैं। अब निर्णय तो भारत के रक्षा मंत्रालय को ही लेना है, तो देखते हैं आने वाला भविष्य हमारे लिए क्या लेकर आता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।